तोते का जोड़ा। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में तोते का जोड़ा रहता था। उनका नाम चिंटू और मिंटू था। वो दोनों बहुत नेक और ईमानदार थे। इनके अपने बच्चे नहीं थे, पर वो दूसरे पड़ोसी चिड़िया के बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, फिर अल्लाह ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो देर से ही सही, मगर वो हमें प्यारे बच्चे जरूर देगा। एक दिन जब तोता माँ चिंटी जैसे ही घोंसले से बाहर निकल कर आई, उसने देखा एक घोंसले में से कोई परिंदा चिड़िया के बच्चों को बाहर धकेल रहा है। वो तेजी से उड़कर उनके पास चली गई और देखा वहाँ एक जालिम कौवा था। चिंटी ने उसे बड़े जोर से डांटा और बच्चों को अंदर कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? एक छोटे से बच्चे को घर से बाहर धकेल रहे हो, उसकी जान लेना चाहते हो? कोई तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये मेरा घोंसला था, चिड़िया ने इस पर कब्जा जमाया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तुम झूठे हो। उसी वक्त मिंटू तोता और उसके साथ दूसरे परिंदे भी आ गए। वो कौवा डर गया और वहाँ से भाग गया। चिंटू और मिंटू ने चिड़िया के डरे हुए बच्चों को प्यार किया। बच्चे डरो नहीं, हम है ना, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भूख लगी है, कुछ खा लो। चिंटी ने बच्चों को प्यार से देखा और वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में चली गई। कुछ दिन गुजरे तो चिंटी ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। उसमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी निकले। चिंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चिंटी उन्हें बड़े प्यार से रखने लगी। कुछ दिन के बाद वो खाने की तलाश में बाहर गई। वो नदी के पास चली गई थी और जब वो लौट रही थी तभी अचानक तोते पकड़ने वाला शिकारी आ गया। उसने चिंटी तोते को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया और अपने साथ शहर ले गया। उधर मेरे बच्चे भूखे हैं और इधर मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। उधर घोंसले में बैठे हुए मिंटू और उसके बच्चे चिंटी माँ का इंतजार कर रहे थे। बाबूजी, माँ को लेकर आइए, बहुत देर हो गई है, अभी तक माँ घर नहीं आई। आप जाइए, माँ को लेकर आइए, उनके बिना हम नहीं रहेंगे। मिंटू तोता वहाँ से उड़ा। वो नदी के पास चारों तरफ उड़ता रहा। उसने बड़ी देर तक वहाँ चिंटी की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वो उदास होकर लौट आया। दोनों बच्चे रोने लगे। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। उनकी दुनिया उदास हो चुकी थी। मिंटू तोता कुछ दिन बहुत उदास रहा, लेकिन बाद में उसने अपने आप को समझा लिया था। एक दिन मिंटू तोता अपने साथ एक तोती लेकर आया। ये तुम्हारी नई माँ पिंकी है, ये तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगी। तुम दोनों भी छोटे हो ना, इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारी मिंकी माँ तुम्हारे पास रहेंगी। बाबूजी, क्या ये हमारा पूरा ख्याल रखेंगी? हमें मारेंगी तो नहीं? नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। 2 दिन तो पिंकी बच्चों के साथ बहुत प्यार से रही, लेकिन उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने दोनों बच्चों की शिकायत मिंटू से की। ये दोनों बड़े शरारती हैं, दिन में भी शोर मचाकर परेशान करते हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते। तुम लोग अपनी माँ को परेशान कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आइंदा शरारत की तो बहुत बड़ी सजा दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा। मिंटू के जाने के बाद चिंकी दोनों बच्चों को मारने लगी। वो बेचारे चुपचाप मार सहते रहे। कुछ देर के बाद एक बच्चा बोल उठा, आप कैसी माँ हैं? हमारी चिंटी माँ हमें कभी नहीं मारती थी, वो हमें बहुत प्यार करती थी, हमारी गलतियों को भी माफ कर देती थी। तुम दोनों को अपनी चिंटी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, बहुत याद आती है, रोज याद आती है। तो ठीक है, तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुम दोनों को मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आई। बच्चों ने मुड़कर देखा तो खुशी से उछल पड़े। पीछे देखा तो उनकी चिंटी माँ शाख पर बैठी हुई थी। माँ, आप आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ, आप इतने दिनों तक कहाँ थी? मेरे प्यारे बच्चों, मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। एक शिकारी ने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया था, पर मेरे दोस्त बंदर मामा ने मुझे बचा लिया और मेरी जान बच गई। माँ, आप वापस आ गई हो, हमारी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं दूसरी जगह जाकर अपना घोंसला बना लेंगे। मिंटू तोता भी आ गया था। दूसरे तोता और परिंदे भी इकट्ठा हो गए थे। सभी ने चिंटी को पिंकी तोती की सच्चाई बताई। पिंकी सर झुकाकर मुलजिम की तरह खड़ी थी। मेरे बच्चों, मुझे सारी हकीकत पता चल गई है। अब तुम्हें सौतेली माँ का नहीं, इस असली माँ का प्यार मिलेगा। बच्चे अपनी असली माँ को पाकर ऐसे खुश हो गए जैसे उजड़े चमन में बहार आ गई हो। थैंक्स
watching. Please subscribe to